ये छोटा है, ये बड़ा है, ये कोई मतलब नहीं था। लेकिन मुगलों के आने के बाद इस देश में जाति प्रथा को हवा दी गई, हिंदू धर्म को तोड़ा गया, हिंदुओं की मेजोरिटी को तोड़ा गया और इस हालत में आपको बांट दिया कि आज आप अपना जो पिछले 500 साल का, 5000 साल का जो आपका इतिहास था वो आप भूल गए। आपको पता ही नहीं है कि आप दुनिया में इतने मजबूत क्यों थे, क्यों दुनिया आपको सलाम करती थी। इसलिए नहीं कि आपके पास बड़े सारे न्यूक्लियर बम थे, इसलिए नहीं कि आपके पास बड़े सारे हथियार थे, आपके पास बुद्धि थी। उस बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। यह समय आ गया है क्योंकि ये इस सदी की आखिरी लड़ाई लड़ी जा रही है। पूरी दुनिया में जहां जहां इस्लामिक आतंकवाद जा रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जापान हो, सब जगह यही कहा जा रहा है कि इस्लामिक आतंकवाद को अगर कोई चैलेंज कर सकता है, अगर कोई इसको रोक सकता है तो सिर्फ भारत से उम्मीद है। ये फ्रांस का प्रेसिडेंट भी कहता है, ये जापान का प्रेसिडेंट भी कहता है, ये जर्मनी का प्रेसिडेंट भी कहता है। तो आप ये नहीं समझ रहे कि क्या शक्ति है आपके अंदर, क्योंकि आप उस झूठ को जानते हैं और आपके देश में उस झूठ को उजागर करने वाले बहुत सारे लोग हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इतनी देर मत कर दीजिएगा कि जब आप जागे तो इतनी देर हो जाए कि उस जगने का कोई फायदा ना हो। इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा से अपने पुरुषार्थ को जगाइए, ये आपस के झगड़े बंद कीजिए, आप एक होइए। आपकी वजह से ये राष्ट्र सेकुलर है। जिस जहां जहां आप नहीं हैं वहां सेकुलरिज्म की कोई बात नहीं करता है, वहां सेकुलरिज्म खत्म हो जाता है। इसीलिए जम्मू कश्मीर में जो लोग कई सौ सालों से एक साथ रह रहे थे, कई सौ सालों से रोटी बोटी का साथ था, क्या वजह हुई कि आपने 1990 में मस्जिदों से नारे लगाए और नारों में कहा गया कि जिसको अल्लाह अकबर जो कहेगा वो कश्मीर में रहेगा। और उसके बाद रात के अंधेरे में उस जम्मू कश्मीर में, वैली में, श्रीनगर से लेके बारामूला में, इन तमाम जगह लोगों ने हथियारों से अपने उन पड़ोसियों को मार दिया जिनके साथ वो कई हजार साल से रह रहे थे। तो आखिर 1000 साल की भाई भाई की दोस्ती, 1000 साल की गंगा जमुना की तहजीब, 1000 साल का ये दोस्ताना, 1000 साल का ये सेकुलरिज्म काम नहीं आया। और उन लोगों ने अपने उन पड़ोसियों को, उन साथियों को, उन टीचर को मारा जिन्होंने उनको पढ़ाया था। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि जिस दिन कश्मीर से 3.5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, हत्याएं की गई, रेप की गई और ऐसे ऐसे हत्याएं हुई कि टपरू को मारा और उनकी लाश को चौराहे पर रख दिया। और जिन लोगों ने मारा उन्होंने मोटरसाइकिल से चक्कर लगाया और अनाउंस किया कि कोई भी इसको पानी नहीं देगा, कोई भी इसको कपड़ा नहीं देगा। लेकिन जिन लोगों ने टपरू साहब को मारा, जिन्होंने भारत के 3.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को मार के भगाया, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप किया, वो तो कपड़ा और पानी देने की बात कर रहे थे। उसके बावजूद भी हमारी सरकारें आती हैं, कोई 50,000 करोड़ रुपया देता है, कोई 80,000 करोड़ रुपया देता है, कोई कहता है ये भटके हुए लोग हैं, कोई कहता है ये मासूम लोग हैं, कोई पत्थरबाजों को कहता है इनको नौकरी नहीं है। तो ये जो मक्कारी और मुनाफकत है, ये झूठ और फरेब है, ये शायद इसलिए चल रहा है कि आप ये नहीं पूछते सरकारों से कि सेना का हर तीसरा या चौथा आदमी हर दूसरे या तीसरे दिन सेना के 2 या 3 लोग कश्मीर में मरते हैं। सेना को जब पत्थरबाज मारते हैं तो पूरे देश का मनोबल गिरता है। आप नहीं पूछते सत्ता में कौन बैठा है, नहीं बैठा, ये महत्वपूर्ण नहीं है मेरे लिए। आप पूछिए, मैं टैक्स देता हूं, इस टैक्स से इस देश के लोगों को बिजली है, पानी है, सड़क है, इसका इंतजाम होना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि मेरे टैक्स के पैसे से इस देश के तोड़ने वाली ताकतों को सरकारें क्यों पैसा देती हैं? ये पैसा बंद होना चाहिए। ये क्यों पैसा दिया जाए?